आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से बात की। एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इसे लेकर। अपराधी बेकाबू, खौफ में है सरकारी बाबू, सरकार वही, अपराध नहीं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी। ये क्या हो रहा है? आज तक जहां से मैं अभी आ रहा हूं खनन विभाग के जिला कार्यालय से, वहां पर किसी ने धमकी नहीं दी थी। खुलेआम इंस्पेक्टर को धमकी दी जाती है कि शाम तक तुम जो है कुचल दिए जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। वहाँ का एक एक अधिकारी, पदाधिकारी, यहाँ तक कि होमगार्ड भी खौफ में जी रहा है, डर में जी रहा है। ये क्या हो रहा है? बिहार में कानून का राज है। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, पुलिस की तफ्तीश में खुल करके सामने मामले आएंगे। शासन पाताल से ढूंढ निकालेगी ऐसे लोगों को। बिहार में बिहार करिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खुले तौर पर जहां कोई मामला आएगा, शासन कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग जो आदतन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो भी कम से कम होश में रहें। शासन उन्हें बख्शेगा नहीं। कानूनी तौर पर सबको अपना काम करने की इजाजत है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर के कोई काम करेगा तो मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि किसी भी कीमत पर ऐसे लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और सवाल जब उठे कि सत्ताधारी दल से उसका नाता हो, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके विधायक आरजेडी के रीतलाल यादव हैं, उनके भाई ने यह फोन किया है। यह बातें एफआईआर में आई है। फोन की है, कोई रिकॉर्ड होगा, उसकी तफ्तीश होगी। जो भी तफ्तीश में खुल करके मामले आएंगे, आपको मैं स्मरण दिला दूं, सासाराम में 4-5 महीना पहले इस तरह की बातें हुई थी, कार्रवाई हुई। हाजीपुर में हुई थी, जब एनडीए की हुकूमत थी तो कार्रवाइयां हुई। आज भी भरोसा मैं दिला रहा हूं आपको। कैसे भरोसा दिलाएंगे? सीवान में तो सिपाही को गोली मार दी गई। अपराधियों का इतना खौफ बढ़ गया है, उन्हीं का उल्टा खौफ है। इकबाल जो है सरकार का, सिपाही पुलिस का, वो खत्म। मैं आपको स्मरण करा दूं, इसी बिहार के अंदर में सिपाही को गोली लगी, दरोगा को भी गोली लगी है। भूल गए क्या? बताने की जरूरत है तो कहे तो मैं बताता हूँ, जगह का भी नाम बता देता हूँ। तो मैं सही कह रहा हूँ कि सरकार वही है, अपराध जो है वही है। मैं नहीं सर, कानून अगर कोई तोड़ेंगे, जो बैड एलिमेंट्स का रुख अख्तियार करेंगे। पर सवाल ये उठता है, आप इत्मीनान से मेरा सवाल सुनिए, कि जिस राज्य में सिपाही भी गोली का शिकार होता हो अपराधियों का, तो ऐसे में जो खनन विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो जो डर बता रहे हैं, जो होमगार्ड का जवान है, आप देखेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। कैसे कांप रहे थे? ये यूपी नहीं है, यहाँ सिहरन नहीं हो सकता। ये सिहरन यूपी में होता है जब सुप्रीम कोर्ट को खाना पड़ता है कि जंगल राज है। ये बिहार है। अगर किसी ने इस बिहार में कौन सा राज है? बिहार में गुड गवर्नेंस है। जिन लोगों ने तोड़ने का निर्णय लिया या तोड़ने की हिम्मत की है, हिमाकत जुटाई है, उनके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। सवाल तब उठते हैं जब शासन किसी भी ऐसे लोगों को संरक्षित करता हो तो करवाना जाएगा। लेकिन जब शासन खुले तौर पर है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी आएंगे कानून के रास्ते में, उस रास्ते से कानून, ये डर खत्म होगा। डर है ही नहीं। अरे हम देखिए लोग कैसे कांप रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम सुन करके हम डर रहे हैं। ये तो आपका अभिनय मुझे कभी कभी लगता है। नहीं, मेरा अभिनय नहीं है, आपका अभिनय है। वो जो आप देखिए, जो डर रहे हैं उनका अभिनय नहीं है, वो अंदर से निकल रहा है। मैं नहीं गया था उनको कहने के लिए, वो जो स्थिति बनी थी उसमें कि वो डर रहे हैं, आप देखेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। कैसे कोई डर लगता है? हम क्यों सहरेंगे? आपको जो क्वेश्चनार का जो रोल प्ले कर रहे हैं जिस रूप में, वो अपने आप में आप लग रहा है कि क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन डर उनका बता रहा हूँ। वो कैसे डर रहे हैं? डरने का सवाल ही नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, पूरे तौर पे यहाँ कानून का राज है, और जिस प्रकार कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या वो डरने का अभिनय कर रहे हैं जो लोग डर रहे हैं? हमने कहा कि अगर किसी को धमकी दी जाती है, वो बाकायदा एफआईआर दर्ज करता है, तो वो अभिनय कर रहे हैं। हम तो नहीं, आपका वो नाटक कर रहे हैं। नहीं, आपके अभिनय, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आपके सवाल का मैंने उत्तर दिया कि जिनके मन में यह बात कुछ आई है और कहीं से स्थापित होता दिखेगा पुलिस की तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको आप एश्योर करेंगे कि सुरक्षित रहेंगे वो? अच्छा एक बता लीजिए, जो कानून तोड़ेंगे बचेंगे क्या?
पताल में भी होंगे, ढूंढ निकाले जाएंगे, चाहे कोई हो। जब A to Z की परिकल्पना जिस दिन की गई थी उसमें रंग और भेद नहीं देखा गया। चाहे आपकी पार्टी के विधायक हमने हो, कहा पार्टी, हमने कहा कोई, चाहे रसूखदार हो या आम आदमी हो, अगर कानून तोड़ेंगे तो कानून उन्हें नहीं बख्शेगी। चलिए आश्वासन दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह यादव की जो खौफ में है वो डरे नहीं, यहाँ डर का माहौल नहीं है, डर का माहौल तो यूपी में है। सवाल बिहार से था, जवाब यूपी का है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो आरजेडी का पक्ष आपने सुना, जो कार्रवाई की बात यहां पर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि जो विपक्ष का आरोप है कहीं वो सच साबित तो नहीं हो रहा है बिहार में। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, क्या ये कह देना काफी है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो जांच होगी बात सामने आ जाएगी साफ? देखिए, एक बात होती है परसेप्शन की और एक बात होती है हकीकत की। तो जो ये खनन विभाग के इंस्पेक्टर कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं और कैसे डरे हुए हैं, आप उस वीडियो को देखिए कि जो कह रहे हैं कि डर लगता है, डर लगा हमको, बहुत ज़्यादा अंदर से डर गए थे। और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, क्लर्क है, आप होमगार्ड को सुनिए, नाम सुन करके खौफ, रीतलाल यादव। अब सोचिए कि बिहार में ये पहले हमने कभी नहीं देखा था। नीतीश कुमार के शासनकाल में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन अपराधी और अपराध करने वाले बेकाबू हैं। खौफ जताने के लिए कार्यालय तक पहुंच जा रहे हैं और वो भी कार्यालय कहीं और नहीं है। तो जाहिर है कि लोगों को ये आशंका जो है वो तो होगी ही कि क्यों बिहार में फिर से डर लगने लगा है। आरजेडी के प्रवक्ता अपनी बात कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी बात ज़रूर आ रही है कि पहले की तुलना में अब किसी भी अपराधी अपराध को बचाने या उसके पीछे खड़े रहने की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये ज़रूर कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है, जो शख्स जिसने धमकी दी थी उसका क्या लिंक वाकई रीतलाल यादव से है, अगर है तो फिर क्या रीतलाल यादव पर भी कार्रवाई होगी। तो खनन माफिया पर अंकुश लगाने की ये कोशिश और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।